Hey guys, this is Maliha. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस पास्ट उसकी कैटेगरी 1 को। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 को डिस्कस किया। उसके बाद हमने सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सिंपल सेंटेंसेस की वो वीडियो को आप देख सकते हैं। उनको देखने के बाद इस टॉपिक को समझना आपके लिए इजी होगा। अगर आप अपने ओन से सेंटेंसेस को बनाना सीखना चाहते हैं बगैर रट्टा लगाए तो ग्रामर को बेसिक लेवल से सीखना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस का नहीं पता, टेंसेस का नहीं पता, मॉडल वर्ब्स का नहीं पता, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नहीं पता तो आप अपने ओन पे सेंटेंसेस नहीं बना सकते। अगर आप अपने ओन पे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं बगैर रट्टा लगाए तो आपको सबसे पहले सीखने पड़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस, देन उसके बाद आते हैं टेंसेस, उसके बाद आते हैं मॉडल वर्ब्स, उसके बाद आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। सो मैं सीक्वेंस के साथ इन पे वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को कवर करेंगे, देन उसके बाद टेंसेस पे वीडियोस मैं लेकर आऊंगी, देन उसके बाद मैं वीडियोस लेके आऊंगी मॉडल वर्ब पे। सो अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जिसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं। सो सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 1 की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड पे आता है था, थी, थे। सो इन सेंटेंसेस के एंड पे आएगा था, थी, थे और सब्जेक्ट जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। जस्ट सब्जेक्ट के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में बताया गया होगा, उसकी पोजीशन के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया होगा। सो आइए अब देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाएगा और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वॉज नॉट और वर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। सो सेंटेंसेस 4 ही किस्म के होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या इंटरोगेटिव होते हैं या नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। ए जो है अफर्मेटिव को डिनोट कर रहा है, एन जो है नेगेटिव को डिनोट कर रहा है, आई जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एन आई जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज या वर, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज नॉट या वर्ड नॉट आएगा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले अगर उस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है तो WH फैमिली मेंबर आएगा, देन वॉज एंड वर आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अगर उस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर नहीं है तो हम वॉज वर से सेंटेंस को शुरू करेंगे। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा WH फैमिली मेंबर, अगर सेंटेंस में है तो आएगा, अदरवाइज हम वॉज वर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अगर WH फैमिली मेंबर है तो हम वो लिखेंगे, देन उसके बाद वॉज एंड वर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट आएगा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो घर पर था। अब यहाँ पे जस्ट उसकी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो घर पर था। वो कोई काम कर रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। तो सबसे पहले आएगा ही, उसके साथ आएगा वॉज और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा एट होम। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। अगर इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे वो घर पर नहीं था तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं था। अब अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएं तो सेंटेंस बनेगा क्या वो घर पर था, तो सेंटेंस बनेगा वॉज ही एट होम। अब बहुत से व्यूअर्स को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या के लिए मैंने WH फैमिली मेंबर वर्ड का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि क्या के लिए हम WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो जब भी सेंटेंस में क्या आए, जब भी उर्दू के जुमलों में क्या आए और वहाँ पे उसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, तो वहाँ पे क्या के लिए WH फैमिली मेंबर वर्ड नहीं आता। लेकिन अगर सेंटेंस में क्या आ रहा हो तो उसका आंसर आप यस और नो में ना दे सकते
देते हो तो वहाँ पे WH फैमिली मेंबर वर्ड आएगा क्या के लिए। एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। अगर आप किसी को पूछते हैं क्या आप खेल रहे हो, तो वो आंसर आपको यस नो में दे सकते हैं। वो कहेगा यस मैं खेल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं खेल रहा। सो यस और नो में आंसर आ गया, तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उससे पूछें तुम क्या खेल रहे हो, तो यहाँ पे आंसर जो है वो यस और नो में नहीं दे सकता। यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल रहा है। अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो वो बताएगा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अगर वो लूडो खेल रहा है तो वो बताएगा आई एम प्लेइंग लूडो। सो उसको वो जो है यहाँ पे आंसर यस और नो में नहीं दे सकता, उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या के लिए हम WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो आप ये भी देखेंगे कि इस तरह के जुमलों में जो क्या है वो सेंटेंस के मिड में आ रहा होगा, जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। लेकिन जो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं उसमें क्या जो है उर्दू के जुमलों में शुरू में इस्तेमाल हो रहा होगा और वहां पे WH फैमिली मेंबर नहीं आता। अब एक सेंटेंस जो है हम WH फैमिली मेंबर के साथ देख लेते हैं, वो घर पर क्यों था। तो सेंटेंस बनेगा क्यों के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली मेंबर वाई। तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आएगा वाई, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा ही के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। देन आएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट एट होम, वाई वॉज ही एट होम। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो घर पर नहीं था। अगेन क्या से शुरुआत हुई और इसका भी आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं कि यस वो घर पर था, नहीं वो घर पर नहीं था। तो यहाँ पे भी WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा। सेंटेंस की शुरुआत हम वॉज से करेंगे, वॉज देन सब्जेक्ट ही, देन आएगा नॉट, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट एट होम। वॉज ही नॉट एट होम। अब इस सेंटेंस को भी हम WH फैमिली मेंबर के साथ भी देख लेते हैं, वो घर पर क्यों नहीं था। तो सेंटेंस बनेगा वाई वॉज ही नॉट एट होम। सबसे पहले आया WH फैमिली मेंबर वाई, उसके बाद वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही आया, देन आया नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट एट होम। वो खुश थे, वो खुश थे। अब वो ज्यादा थे इसलिए हमने दे का इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी जस्ट उनकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुश थे। तो वो कुछ काम कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा, जस्ट उनके स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, वो खुश थे। तो सेंटेंस बनेगा दे के साथ आता है वर, दे वर हैप्पी, वो खुश थे। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, वो खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी। क्या वो खुश थे। अगेन क्या से शुरुआत हुई और इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। हाँ वो खुश थे, नहीं वो खुश नहीं थे। इसलिए हमने यहाँ पे WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है दे, उसके साथ आता है हेल्पिंग वर्ब वर। इसलिए सबसे पहले आएगा वर, उसके बाद आया दे, उसके बाद आया सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट, वर दे हैप्पी, क्या वो खुश थे। अब WH फैमिली मेंबर के साथ इसी को बना लेते हैं, वो खुश क्यों थे। क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई वर दे हैप्पी। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लेते हैं, क्या वो खुश नहीं थे। तो सबसे पहले आएगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट थे, देन आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैप्पी, वर दे नॉट हैप्पी, क्या वो खुश नहीं थे। अब इसको भी WH फैमिली मेंबर के साथ भी बना लेते हैं, वो खुश क्यों नहीं थे, वाई वर दे नॉट हैप्पी। वो थका हुआ था, He was tired। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है ऐसा नहीं बताया जा रहा, जस्ट उसके बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो थका हुआ था। तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब was, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट टायर्ड, he was tired। अब इसी को नेगेटिव बना लेते हैं, वो थका हुआ नहीं था, he was not tired। क्या वो थका हुआ था, was he tired। why was he tired, वो थका हुआ क्यों था। Was he not tired, क्या वो थका हुआ नहीं था। अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वो अपने पापा के साथ थी। अब यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने पापा के साथ थी, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही थी ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है और इसके एंड पे आ रहा थी, दैट्स मीन ये सिंपल सेंटेंस पास की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज विद हर फादर, वो अपने पापा के साथ थी। कल रात तुम कहाँ थे। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि कल रात तुम कहाँ थे। अब इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर आ रहा है, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली मेंबर वेयर। तो सेंटेंस बनेगा वेयर वर यू लास्ट नाइट, वो बीमार था। अब यहाँ पे भी जस्ट स्टेट बताई जा रही है सब्जेक्ट की कि वो बीमार था। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज इल,
मोबाइल टूटा हुआ था। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, स्टिल इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब आ सकती है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ जाए तो उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मोबाइल टूटा हुआ था। मोबाइल जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही होती है या जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है। सिंपल सेंटेंसेस में एक्शन तो होते ही नहीं है, तो सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन टूटा हुआ है, मोबाइल। सो मोबाइल के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको सब्जेक्ट को पहचानने में मुश्किल होती है तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसके बारे में, कौन है वो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे मोबाइल टूटा हुआ है, कौन है जो टूटा हुआ है, मोबाइल। तो हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल जाता है कि मोबाइल के बारे में बात हो रही है, तो मोबाइल हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, मोबाइल कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। मोबाइल के बारे में जस्ट बताया जा रहा है कि मोबाइल टूटा हुआ है। तोड़ना के लिए वर्ब यूज की जाती है ब्रेक। अगर सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ जाए तो उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। सम टाइम वहाँ पे हम ing इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्ब के साथ, और कुछ सेंटेंसेस में जो है स्पेसिफिक वर्ब्स होती हैं उनके लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये सेंटेंस बनेगा द मोबाइल, हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन का इस्तेमाल किया। द मोबाइल वॉज ब्रोकन, मोबाइल टूटा हुआ था। मैं सोया हुआ था। अब यहाँ पे भी जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो सोया हुआ था। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। सो ये भी सिंपल सेंटेंस है और एंड पे आ रहा था दैट्स मीन ये पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। सोना के लिए जो है हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं स्लीप। सो मैंने आपको बताया था अगर सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ जाए तो उस वर्ब की या तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, कुछ वर्ब के साथ हम ing लगा लेते हैं, कहीं पे हम कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। सो सिंपल सेंटेंसेस में अगर इस तरह का आ जाए जागा हुआ, सोया हुआ, तो वहां पे हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे सोना के लिए हम यूज करते हैं स्लीप, तो यहाँ पे स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सोया हुआ के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है अस्लीप। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज अस्लीप, मैं सोया हुआ था। आई वॉज अस्लीप। तुम थके हुए थे, यहाँ पे भी वर्ब आ गई है। सो थकना के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है ना वो है टायर। सो टायर की थर्ड फॉर्म टायर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। यू वर टायर्ड, तुम थके हुए थे, यू वर टायर्ड। किताब टेबल पर रखी हुई है, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, किताब के बारे में। कौन है हमारा सब्जेक्ट, किताब। सो किताब के बारे में जस्ट बताया जा रहा है कि किताब टेबल पर रखी हुई थी। किताब कोई एक्शन परफॉर्म करी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और इस सेंटेंस में भी जो है वर्ब आ गया। रखना के लिए हम वर्ब यूज करते हैं कीप। सो कीप की हम थर्ड फॉर्म केप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट द बुक, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल। सारा ने रेड शर्ट पहनी हुई थी। अब यहाँ पे भी जस्ट सारा के बारे में बताया जा रहा है कि उसने रेड शर्ट पहनी हुई थी। सारा कोई एक्शन परफॉर्म करी थी ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। और पहनना के लिए हम वर्ब यूज करते हैं वेयर, और यहाँ पे हम वेयर के साथ ing लगाएंगे, वेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस बनेगा सारा वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, सारा वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट। जब भी सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ जाएगी वेयर, पहनना, तो हम उसके साथ ing लगाते हैं हमेशा, उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। सारा वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, सारा ने रेड शर्ट पहनी हुई थी।